So, hey, future doctors, welcome to Sunflower Dental Industries and to the show The Last Revision. एंड आज के इस एपिसोड में हम रिवाइज करने वाले हैं जो टॉपिक है टंग। तो फटाफट से रिवीजन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं टंग का इंट्रोडक्शन। सो इट इज़ ए मस्कुलर ऑर्गन, इट इज़ सिचुएटेड इन फ्लोर ऑफ द माउथ। ये एक मस्कुलर ऑर्गन होता है और ये जो फ्लोर ऑफ द माउथ होता है, माउथ का जो फ्लोर होता है उसमें सिचुएटेड होता है। देन द पार्ट्स ऑफ द टंग, टंग के पार्ट्स में आता है सबसे पहले रूट विच इज़ अटैच्ड टू द स्टाइलॉइड प्रोसेस एंड सॉफ्ट पैलेट अबाउ and below it is attached to the mandible and hyoid bone। ऊपर ये अटैच्ड होता है स्टाइलॉइड प्रोसेस एंड सॉफ्ट पैलेट से, एंड नीचे ये अटैच्ड होता है मैंडिबल एंड हायोइड बोन से। इसके बाद में इसका जो दूसरा पार्ट है वो आ जाता है टिप। टिप जो होता है वो फॉर्म करता है एंटीरियर फ्री एंड, और लाई होता है कहाँ पर, बिहाइंड द मैक्सिलरी इंसाइजर टीथ। मैक्सिलरी इंसाइजर जो टीथ होते हैं उनके पीछे ये प्रेजेंट होता है। देन आ जाती है इसकी बॉडी। इसकी बॉडी के टू पार्ट्स हैं, जिसमें आ जाता है अपना डोर्सम। डोर्सम विच इज़ कॉन्वेक्स इन ऑल डायरेक्शंस। डोर्सम की अगर आप शेप देखेंगे तो वो प्रॉपर एक कॉन्वेक्स शेप शो करता है इन ऑल इट्स डायरेक्शंस। देन इन्फीरियर सरफेस, एक डोर्सम हो गया उसका अपर सरफेस, बेसिकली जहाँ पर टेस्ट बड्स प्रेजेंट होती हैं, और जो टंग की जो अपर जितनी भी सरफेस होती है वो डोर्सम, उसे हम डोर्सम कहते हैं। और टंग के जो नीचे की जो सरफेस होती है उसे हम बोलते हैं उसकी इन्फीरियर सरफेस। तो जो इन्फीरियर सरफेस है वो म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग दी सरफेस इज़ वेरी थिन। इस जो इन्फीरियर सरफेस होती है उसको एक म्यूकस मेम्ब्रेन लाइन करती है जो कि काफ़ी ज़्यादा थिन होती है, स्मूथ होती है। देन इसके कुछ फीचर्स प्रेजेंट ऑन इन्फीरियर सरफेस। जो टंग की इन्फीरियर सरफेस होती है उस पर कुछ फीचर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे फ्रेनुलम लिंगुले, देन डीप लिंगुअल वेन्स एंड प्लाइका फिम्ब्रियाटा। देन हम देखते हैं मसल्स ऑफ द टंग। इसमें दो टाइप्स की मसल्स आती हैं इसकी, एक इंट्रिंसिक मसल एंड एक एक्सट्रिंसिक मसल। सो द इंट्रिंसिक मसल एंड उसके एक्शंस हम सबसे पहले देखेंगे। इंट्रिंसिक मसल्स जो होती हैं उसमें आते हैं सुपीरियर लॉन्गिट्यूडिनल, और इसका एक्शन क्या है, ये शॉर्ट करता है टंग को और डोर्सम को कॉनकेव बनाने में हेल्प करता है। हमने क्या पढ़ा था अभी कि डोर्सम कॉन्वेक्स होता है, लेकिन सुपीरियर लॉन्गिट्यूडिनल उसी कॉन्वेक्स को कॉनकेव करने का काम करेगी और टंग को शॉर्ट करने का काम करेगी। देन इन्फीरियर लॉन्गिट्यूडिनल, ये जो है ये भी शॉर्ट करने का काम करती है टंग को, और डोर्सम को कॉन्वेक्स बनाती है। वो कॉनकेव बना रही थी और ये कॉन्वेक्स बनाती है। देन ट्रांसवर्स मसल मेक्स द टंग नैरो एंड एलोंगेटेड। नैरो कर देगी ये टंग को, और एलोंगेट, टंग की लंबाई इंक्रीज कर देगी। एंड द वर्टिकल मसल इट मेक्स द टंग ब्रॉड, टंग को चौड़ा कर देगी एंड उसे फ्लैट शेप देगी। सो ये इंट्रिंसिक मसल्स कंप्लीट होती हैं यहाँ पर। देन हमारे पास आ जाती हैं ये एक्सट्रिंसिक मसल्स। एक्सट्रिंसिक मसल्स में हम देखते हैं सबसे पहले पैलेटोग्लोसस और उसके एक्शंस। पैलेटोग्लोसस मसल जो है वो टंग पुल करती है रूट ऑफ द टंग को, टंग की जो रूट होती है उसे खींचने का काम करती है। एंड अप्रोक्सीमेट पैलेटोग्लोसल आर्चेज एंड क्लोजेज ओरोफेरेंजियल इस्थमस। ओरोफेरेंजियल इस्थमस जो है उसे क्लोज करवाती है। देन जो हायोग्लोसस मसल होती है वो
डिप्रेस करती है टंग को एंड मेक्स द डोर्सम कॉन्वेक्स। टंग को डिप्रेस करेगी और कॉन्वेक्स बनाएगी उसके डोर्सम को, और रिट्रैक्ट करवाती है प्रोट्रूडेड टंग को। जैसे टंग जब आगे चली जाती है तो उसको पीछे लाने का काम हायोक्लोसस का होता है। देन स्टाइलोग्लोसस। स्टाइलोग्लोसस भी टंग को अपवर्ड पुल करती है एंड बैकवर्ड पुल करती है, बेसिकली रिट्रैक्ट करती है। एंड द जीनियोग्लोसस, जीनियोग्लोसस मसल जो है वो डिप्रेस करती है टंग को, रिट्रैक्ट करती है टंग को। डिप्रेस का मतलब नीचे करती है, रिट्रैक्ट का मतलब पीछे खींचती है। पुल्स द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग फॉरवर्ड एंड प्रोट्रूड द टंग फॉरवर्ड, और उसे आगे लाने का काम भी करती है। देन दिस इज ऑल्सो नोन एज लाइफ सेविंग मसल। जीनियोग्लोसस को लाइफ सेविंग मसल भी कहा जाता है, क्योंकि अगर जीनियोग्लोसस इन केस अगर पैरालाइज हो जाए तो जो टंग है वो पीछे फॉल बैक कर जाएगी, जिसकी वजह से जो विंड पाइप है वो उसमें ब्लॉकेज आ सकती है, और जिसकी वजह से वहाँ पे पेशेंट को जो सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी, और जिसकी वजह से उसका दम घुट के डेथ भी हो सकती है। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज लाइफ सेविंग मसल। देन this is the diagram of dorsum of tongue. Here is the this is the median glossoepiglottic fold. This one is epiglottis. Here it is the vallecula. These are the lymphoid nodules present here. देन यहाँ पर जो ये आपको पोर्शन दिख रहा है ये है सल्कस टर्मिनलिस, जो कि टंग को ऐसे डिवाइड करने का काम करता है वहाँ पर। फिर उसके आगे ये जो आपको डॉट 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 दिख रहे हैं सल्कस टर्मिनलिस के पास में, ये हैं वैलेट पैपिले। उसके बाद में यहाँ पर ये जो आपको दिख रहे हैं ये हैं फोलिएट पैपिले। देन जो आपको ये ऊपर दिख रहे हैं ये सब हैं फंजीफॉर्म पैपिले, एंड जो टिप पर आपको दिख रहे हैं वो हैं फिलीफॉर्म पैपिले। डायग्राम क्लियर है? अभी नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं, जो कि वो था डोर्सम ऑफ द टंग का। अभी देखते हैं इन्फीरियर सरफेस। तो ये आ गया आपका सबलिंगुअल फोल्ड, और ये सबलिंगुअल फोल्ड में एक ओरिफाइस प्रेजेंट होता है ऑफ सबमैंडिबुलर डक्ट। Then these are the plica fimbriata. These are the deep lingual veins. These are again plica fimbriata, both sides present होते हैं. This one is frenulum, and this is the tip of tongue. So this is the diagram of inferior surface of tongue. दिस इज़ द कोरोनल सेक्शन ऑफ द टंग। इसमें आपको काफ़ी सारी मसल्स भी देखने के लिए मिलेंगी। जैसे ये आ जाती है आपकी सुपीरियर लॉन्गिट्यूडिनल मसल, ये आ जाता है आपका मीडियन सेप्टम, फिर ये आ जाती हैं आपकी ट्रांसवर्स एंड वर्टिकल मसल्स, फिर ये जो हैं ये आपकी हैं स्टाइलोग्लोसस मसल, ये आ जाती हैं आपकी इन्फीरियर लॉन्गिट्यूडिनल मसल, और ये जो है ये आपका है ग्रेटर कॉर्नुआ ऑफ हाइड बोन, एंड दिस वन हेयर इज द हायोग्लोसस मसल। सो ये डायग्राम आपको क्लियर है, कोरोनल सेक्शन ऑफ टंग। देन हम पढ़ेंगे इसकी ब्लड सप्लाई। सबसे पहले आर्टेरियल सप्लाई पढ़ते हैं। आर्टेरियल सप्लाई में इट इज़ चीफली सप्लाइड बाय tortuous lingual artery and the root of tongue supplied by tonsillar artery। बेसिकली जो जो सबसे ज़्यादा आर्टेरियल सप्लाई होती है वो टॉर्चरस लिंगुअल आर्टरी करती है, और जो रूट ऑफ द टंग है
वो सप्लाई होती है टॉन्सिलर आर्टरी से। देन हम पढ़ेंगे वेनस ड्रेनेज। सो इसमें आ जाती है अपनी डीप लिंगुअल वेन। जो डीप लिंगुअल वेन होती है वो लार्जेस्ट एंड प्रिंसिपल वेन होती है ऑफ द टंग एंड इट इज़ विजिबल एट द इन्फीरियर सरफेस ऑफ द टंग। ये सबसे बड़ी और प्रिंसिपल वेन होती है टंग की एंड ये विजिबल होती है एट द इन्फीरियर सरफेस ऑफ द टंग। देन हम देखते हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज। सो द टिप ऑफ द टंग उसे ड्रेन करते हैं अपने सब मेंटल नोड्स। देन रिमेनिंग 2/3 एंटीरियर पार्ट, टिप ऑफ द टंग के अलावा जो रिमेनिंग 2/3 पार्ट है एंटीरियर पार्ट उसे सब मैंडिबुलर नोड्स ड्रेन करते हैं। देन पोस्टीरियर 1/3 पार्ट जो होता है टंग का उसे अपर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में ड्रेन होते हैं और जो होल लिम्फ होता है वो फाइनल ड्रेन होता है जुगलो ओमोहायोइड लिम्फ नोड्स में। इतना क्लियर है आप सभी को? देन हम देखते हैं इसकी नर्व सप्लाई। टंग के जो नर्व सप्लाई है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप एक बार पढ़ेंगे, हो सकता है एक बार में समझ में ना आए तो दो बार ज़रा अच्छे से देखिएगा ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। सबसे पहले आ जाती है मोटर सप्लाई, जिसमें आती है हाइपोग्लोसल नर्व जो है वो सभी एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक मसल्स को सप्लाई करती है एक्सेप्ट पैलेटोग्लोसस। अब जो पैलेटोग्लोसस है उसे कौन सप्लाई करता है? पैलेटोग्लोसस मसल को सप्लाई करता है क्रेनियल रूट ऑफ एक्सेसरी नर्व थ्रो फेरेंजियल प्लेक्सस। इतना क्लियर है? देन आ जाता है सेंसरी सप्लाई। सेंसरी सप्लाई में आते हैं लिंगुअल नर्व जो कि जनरल सेंसेशन का काम करते हैं और ये जनरल नर्व है ऑफ सेंसेशन, बेसिकली वही सेम ही चीज़ है। देन कोडा टिम्पैनाई नर्व, ये टेस्ट सेंसेशन में काम करते हैं और ये टेस्ट ऑफ एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग में हेल्प करती है एक्सेप्ट वेलेट पेपिले। देन जो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व है वो बोथ जनरल एंड टेस्ट सेंसेशन में हेल्प करती है एंड पोस्टीरियर 1/3 पार्ट में इसकी सप्लाई होती है एंड जो सर्कमवैलेट पेपिले जो ऊपर एक्सेप्टेड थे, मतलब जो नहीं कर रही थी कोडा टिम्पैनाई नर्व, उसे सर्कमवैलेट पेपिले को ये सप्लाई करती है। एंड जो वेगस नर्व होती है वो पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट में सप्लाई करती है टंग में। इतना क्लियर है? अभी ये डायग्राम देख लीजिए आप, जिसमें ये है आपकी यहाँ पर इंटरनल लैरिंजियल नर्व सप्लाई करती है, फिर यहाँ पर ग्लोसोफेरेंजियल नर्व सप्लाई करती है, देन यहाँ पर जो है पैलेटोग्लोसस को जो है क्रेनियल रूट ऑफ एक्सेसरी नर्व सप्लाई करती है, देन यहाँ पर जो है कोडा टिम्पैनाई नर्व सप्लाई करती है एंड यहाँ पर हाइपोग्लोसल नर्व सप्लाई करती है एक्सेप्ट द पैलेटोग्लोसस। पैलेटोग्लोसस का आपको बताया ही दिया ऊपर। तो ये थी नर्व सप्लाई ऑफ टंग। देन दिस इज़ द आर्टेरियल सप्लाई ऑफ टंग, जिसमें आप देख सकते होंगे कि ये जो है आपकी टंग है और यहाँ पर ये आपकी डीप लिंगुअल आर्टरी है और ये कहाँ से आ रही है? ये आ रही है लिंगुअल आर्टरी और इसकी ये कहाँ से आ रही है? ये आ रही है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से। इतना क्लियर है आप सभी को? देन हम पढ़ेंगे इसकी अप्लाइड एनाटमी। सो द अप्लाइड एनाटमी ऑफ टंग, इसमें एक आ जाता है कार्सिनोमा ऑफ टंग, देन जीनियोग्लोसस मसल इफ पैरालाइज्ड विल फॉल बैक टू ओरोफेरिंग्स एंड ब्लॉक द पैसेज ऑफ एयर ऑल्सो नोन एज सेफ्टी मसल। मैंने आपको मसल्स पढ़ते टाइम, जो टंग की मसल्स जब हम पढ़ रहे थे उस टाइम भी बताया था कि इसे लाइफ सेविंग मसल क्यों कहा जाता है। वही सेम चीज़ इसकी अप्लाइड एनाटॉमी में बताई गई है, तो उससे आप समझ जाइए। अब इसके बाद में ग्लोसाइटिस एंड इन सर्टेन अनीमियाज टंग बिकम्स bald due to atrophy of filiform papillae and under surface of tongue is the good site for the observation of jaundice and the
बेसिकली जो जॉन्डिस होता है उस टाइम पे जो टंग की अंडर सरफेस होती है वो ऑब्जर्वेशन करने के लिए काफ़ी अच्छी साइट है, ताकि हम पता लगा सकें कि जो जॉन्डिस है वो हुआ है या नहीं। एंड द सोर्बिट रेट इज टेकन सबलिंगुअली फॉर इमीडिएट रिलीफ फ्रॉम द एंजाइना पेक्टोरिस। सोर्बिट रेट एक मेडिसिन आती है जिसे हम एंजाइना पेक्टोरिस को रिलीफ के लिए लेते हैं, और वो टंग के नीचे रख के ली जाती है क्योंकि वहाँ से ज़्यादा जल्दी वो डिज़ोल्व होती है और उसका जो इफ़ेक्ट है वो इमिडिएटली देखने के लिए मिलता है। सो इतना आपको समझ में आ गया। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी अच्छे अच्छे वीडियोस जो रिवीजन वीडियोस हैं आपको देखने के लिए मिलते रहेंगे। एंड कोई टॉपिक सजेस्ट करना हो जिस पर आपको वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। कोशिश की जाएगी कि सबसे पहले वो आपके सजेस्टेड टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए। एंड आज के लिए बस इतना ही। आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। मिलेंगे किसी अगले एपिसोड में। सो नमस्कार डॉक्टर्स।